मोदी जी तो कंप्लेनेंट ही नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि हर उनमें से जो 13 करोड़ मोदी से उन्होंने लिखा है उसमें से कोई भी आके ये याचिका डाल सकता है तो वो बात दूसरी है, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है, ये भी पढ़िए दूसरी जगह जहां कहा है उन्होंने, पैरा 5 रोमन 5 एट पेज 12, made derogatory remarks against the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in general public and further compared the persons having Modi surname. So clearly, unfortunately, he is influenced by the high office of the Honorable Prime Minister, forgetting that the Honorable Prime Minister is not the complainant. As a matter of fact, one of the important points is in defamation law that only the person directly affected can maintain. Now it's a moot question of arguments that the other members of the Modi community can and cannot or to what extent can maintain. वो हम आर्ग्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं इस निर्णय का। पहले 10 निर्णय साइड करना, उनके गलत पोर्शंस पर रिलाय करना, ये सजेस्ट करना कि हमने कॉन्सिक्वेंसेज आर्ग्यू नहीं किए, ये नहीं देखना कि वो सब उदाहरण ऐसे केसेस के हैं जो इससे बहुत ज्यादा सीरियस थे और हमारे डेफेमेशन केस में अप्लाई करना। जो 202 जुरिस्डिक्शन की बात आपको याद है मैंने पहले की थी कि अगर कोलार में ये चीज हुई है और गुजरात पहुंच जाए कोई आदमी याचिका लेके, तो 202 प्रावधान में आपको पहले प्राथमिक रूप से थ्रेशोल्ड में शुरुआत में ये देखना पड़ता है कि क्या वहां पर अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। उस पर पूरा एक सेक्शन लिखा है, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो हमें चुनौती दी है सेशंस कोर्ट में, उन्होंने कहां डील किया इसके साथ, या उनका इसके साथ डील करना सही है या गलत है, ये कहीं नहीं बता पाए हैं। ये पूरा 3-4 पन्नों पे उन्होंने डील किया है, यानी सेशंस कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने, लेकिन ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से ये जस्टिफाई होता है कि कोलार से जो गुजरात की यात्रा है उसको उन्होंने 202 को अप्लाई करे लागू किए बिना कैसे निर्णित किया। अंत में मैं जो पैरा 12 है उसके अंत का पोर्शन पढ़ देता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं हिंदी में। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन आई होल्ड दैट द लर्नेड काउंसिल फॉर द appellant हैज फेल्ड इन डेमोन्स्ट्रेटिंग that by not staying the conviction and denying an opportunity to contest the election on account of disqualification, an irreversible and irrevocable damage is likely to be caused. आप ये बताएं मुझे, मैं जानना चाहूंगा, मैं एजुकेट होना चाहूंगा कि किसी भी एमपी एमएलए इससे ज्यादा क्या बता सकता है कि मेरे जो दिन निकल गए पार्लियामेंट के, संसद के, उनको आप वापस नहीं दे सकते। इर्रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इर्रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, और क्या दिखा सकता है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन्होंने जो लिखा है यहां पर, बाय नॉट स्टेइंग कन्विक्शन एंड डिनाइंग एन अपॉर्चुनिटी इर्रिवोकेबल एंड इर्रिवर्सिबल डैमेज इज लाइकली टू बी कॉज्ड। दैट इज द होल केस ऑफ राहुल गांधी फॉर स्टे ऑफ कन्विक्शन। बाद में आप कन्विक्ट करिए ना, फाइनल में हियरिंग में कन्विक्ट करिए, लेकिन जब तक ये लंबित है तब तक स्टे करें। इससे ज्यादा क्या ज्यादा प्रभावशाली कारण हो सकता है जिसको 3 सेंटेंसेस 6 लाइन में 12 नंबर पैरा में एक डिसमिस कर दिया है। ये सब, इसके अलावा बहुत सारे और गलतियां हैं जिनको चुनौती बहुत जल्द से जल्द दी जाएगी। फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ब्रीफ, यू हर्ड मी इन हिंदी। द पॉइंट इज सिंपल इन दैट a most unfortunate and unsustainable legal decision of the magistrate has been upheld in a even more unsustainable and erroneous judgment of the Sessions